हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। एकदम नया टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके दो सेगमेंट होंगे, शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इशू ऑफ शेयर्स। डिवेंचर में दो टॉपिक्स हैं, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सीबीएसई सिलेबस में केवल इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ने हैं। आईसीएसई में इन एडिशन टू दीज टू रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी पढ़ना है। हम लोग उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे एंड वी शुड लर्न फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज इन सीयूईटी एग्जाम। ठीक है ना? तो आज हम लोग शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ शेयर्स चूंकि कंपनी अकाउंट की शुरुआत है तो बेसिक्स जान लें। ऐसे हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में इसको डिस्कस किया है। व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? तो वही सेम डेफिनेशन जो बिजनेस स्टडीज में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यू नो वेरी वेल। सो यहां पे ज्यादा हम लोगों को डिस्कस करने की इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल। यहां पे हम लोग जरा सा ये ठहरना चाहेंगे कि सर कैपिटल तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वर्ड आया था, कैपिटल वर्ड पार्टनरशिप में भी आया था और कैपिटल वर्ड शेयर्स के चैप्टर में भी आ रहा है। यस, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द कैपिटल इज नेम्ड एज कैपिटल only the word capital is sufficient because in sole proprietorship only one owner is there, only he invests in the business. That's why no other additional prefix was there. In partnership also we simply write capital because in partnership partners invest amount in a business. तो sole proprietorship में भी केवल कैपिटल सफिशियंट, पार्टनरशिप में भी केवल कैपिटल सफिशियंट, बट इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल के आगे वर्ड आया है शेयर कैपिटल। मन में क्वेश्चन तो उठेगा कि सर कंपनी के केस में, शेयर्स चैप्टर के केस में शेयर कैपिटल वर्ड क्यों, यहां भी केवल कैपिटल? तो उसका रीजन इसके डेफिनेशन में छिपा है। क्या लिखता है डेफिनेशन? शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। होता क्या है, प्रोसेस आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, अपने फंडिंग करती है अपने कंपनी को रन करने के लिए, दे इशू शेयर्स इन द मार्केट and the investment to be made in company is only possible by means of investment in shares. The general public who are interested, you and me, कोई भी, हम आप कोई भी जो इंटरेस्टेड होंगे वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने का मतलब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट्स द सिंपल सेंस टू बी क्लैरिफाइड कि सिंस इन केस ऑफ कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट होता है कंपनी का, इसलिए इसके नाम में आगे प्रीफिक्स अटैच हो गया शेयर कैपिटल, नथिंग एल्स। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन वंस अगेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? इट मींस कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वही कैपिटल जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनरशिप में था, वही सेम कंपनी के कैपिटल की बात हो रही है। केवल यहाँ पे वजह ये है शेयर अटैच होने का, बिकॉज वी आर रेजिंग द कैपिटल ऑफ अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म जो जानना चाहिए, शेयर क्या होता है? शेयर का सीधा सा हिंदी का मीनिंग है अंश, हिस्सा। तो बोला कि आपने शेयर इशू करके जितने अमाउंट शेयर कैपिटल के कलेक्ट किए हैं उसको यदि स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड किया जाए, जस्ट इन दैट सेम सेंस कि बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज सेल, CELL पढ़ा था ना। ठीक उसी तरह यदि शेयर कैपिटल के फुल अमाउंट को स्मॉलेस्ट इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करें, उस एक स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं शेयर। दैट्स द डेफिनेशन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट दैट वी शुड नो, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स का नाम में ही मीनिंग आ रहा है
कि उसको कुछ प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। किस मामले में? एक दो प्रायोरिटी हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कस किया है बिजनेस स्टडीज में। एक दो यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। किस मामले में प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रेफरेंस है, अलग प्रेफरेंस है? फर्स्ट वन दैट वी मस्ट नो इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। इक्विटी शेयर्स में आपको कितने रेट से डिविडेंड मिलेगा ये तय नहीं होता, ये डिसाइडेड नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज pre-decided. That's the first priority, that's the first preference. Another one, at the time of winding up, कल्पना करो सब लोग कि कंपनी जहां आपने इन्वेस्ट किया है वो फाइनली बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है, क्लोज हो रही है। उस समय अब पैसे लौटाने की बारी आती है। कंपनी हैव टू रीपे द अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंसेप्ट कहता है इस मामले में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे लौटेंगे किनके? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। देयर आफ्टर इफ द कंपनी इज हैविंग सरप्लस देन विल बी पेड टू इक्विटी शेयर, दैट इज अनदर प्रेफरेंस। सो दीज आर टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स, equity shares, these two priorities. I think you got it clear? Okay, now let's move further. अब रहा डेफिनेशन कि प्रेफरेंस शेयर्स तो उनको कह दिया जिनमें ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहा। डेफिनेशन सेज preference share means that part of share capital of the company which fulfills both of these following requirements, rate of dividend pre-decided हो और at the timing of winding up उन्हें पहले रिटर्न मिलने का प्रेफरेंस डिफाइंड हो। ओके, नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर? अनदर टाइप। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है, द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। आप हंसोगे कि सर ये कोई डेफिनेशन हुआ? यस, इट इज ऑफिशियल डेफिनेशन। वैसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। यस, यू मे राइट दिस इन एग्जाम ऑल्सो, अलाउड डेफिनेशन। नाउ विच इज शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी? सर ने अभी कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, टर्म टकराया, मन में क्यूरियोसिटी जागी, सर ये शेयर होल्डर होता क्या है? तो दिखता है द पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी, चाहे वो एक पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन भी शेयर्स खरीदती है। तो डेफिनेशन सेज द पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू हुम शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अलॉटेड are called shareholders. If they are being allotted equity shares, they will be called equity shareholders. If they are being allotted preference shares, they will be called preference shareholders. कितना आसान मीनिंग है। जिन लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू किया गया, अलॉट किया गया, उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया गया, अलॉट किया गया, उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। सिंपल। अब काउंटिंग की बात, किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे। मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। इन प्राइवेट कंपनी यू मस्ट रिमेंबर, मे बी आस्क्ड इन 1MQ, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम शेयर होल्डर्स मे बी देयर? 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200। दिस इज जस्ट फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, विल नॉट टेक अ पार्ट फॉर लॉन्ग journal entry based question. Now after this we must know a little bit what is the actual procedure of issue of shares to the market. लोगों के बीच में शेयर इशू करने के लिए कंपनी क्या प्रोसेस करती है? सबसे पहला स्टेप है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। कंपनी, जो इशूइंग कंपनी है, अपने कंपनी के बारे में और कितने शेयर्स वो अभी इस लॉट में इशू करना चाहती है, इसके फुल डिटेल वो अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है, पब्लिक को इशू करती है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया था तो स्कूल के अपने पूरे डिटेल्स, अपने 11 क्लास के एडमिशन के समय उनके एडमिशन प्रोसीजर, फी डिटेल्स एंड ऑल दैट वेयर मेंशन्ड इन दैट प्रोस्पेक्टस, शुड रिलेट विद द योर डेली लाइफ, देन योर टॉपिक विल बी ईजियर। ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट दिस स्किल। ओके, प्रोस्पेक्टस में वो अपने सारे डिटेल
इशू करती है, डिटेल पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने समझा, पब्लिक उसको एनालाइज करती है। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि यदि किसी कंपनी ने इशू किया है, डिटेल उसने पढ़ा, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं नहीं मुझे नहीं करने हैं, मत करो। कुछ लोगों को लग सकता है वो प्रपोजल बहुत बढ़िया, दे वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वो अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा, दिस इज जस्ट ऑप्शनल फॉर देम। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो नहीं पसंद किए वो तो साइड हो गए, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, they have to fill the application mentioned in the prospectus regarding application of shares। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जो टाइम लिमिट दिया है कंपनी ने, उस टाइम के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे, अपने फुल डिटेल भरने होंगे और विद इन कट ऑफ टाइम आपको कंपनी को भेज देने हैं। सिंपल सी बात। यहाँ पे मॉनेटरी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब प्रोस्पेक्टस आपने देखा था तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कितना एक शेयर का फेस वैल्यू है वो भी डिफाइंड है, वेदर द कंपनी इज डिमांडिंग फुल अमाउंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, सब कुछ उसी फर्स्ट स्टेप प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। आपने जान समझ के इन्वेस्ट करने का सोचा है, अप्लाई करने का सोचा है। तो इफ द कंपनी इज ऑफरिंग यू इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी जस्ट लाइक एनी स्कूल, एनी इंस्टीट्यूशंस, द कोर्स फी बीइंग कलेक्टेड मे बी इन लमसम, मे बी इन इंस्टॉलमेंट, जैसा एकदम वहीं से रिलेट करोगे तो आपको इजी लगेगा। जस्ट यू आर अप्लाइंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इज डिमांडिंग द फी स्ट्रक्चर इन इंस्टॉलमेंट, तो वो हो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, और यदि लमसम मांग रही है तो लमसम। वो सब आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सब प्रोस्पेक्टस में दिख जाता है। सपोज लेट्स एज्यूम कंपनी ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी, ज़्यादातर देती ही है, दी थी, तो वो ब्रेकअप बता देगी कि इफ़ द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 and they are giving breakup ₹2 on first installment, ₹3 on second installment, ₹5 on third installment. They have given 3 installment, maybe 2 installment, maybe 3, 5, like that. वो सब दिया रहता है। Now here the installment have been specially named. First installment is here named as application money. Application money. Second installment is अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज कॉल मनी। मैं क्या कह रहा था, एप्लीकेशन के साथ यू हैव टू सेंड द एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर ऑल्सो। एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर जो भी था ₹2, आपने यदि 1000 शेयर्स अप्लाई करने का डिसाइड किया, नो टेंशन एट ऑल, यू विल सेंड 1000 into ₹2, amount of 2000 have to be sent to the company। आपके फ्रेंड ने 500 शेयर्स अप्लाई करने का सोचा, नो टेंशन, उसकी मर्जी, 500 into ₹2, 1000 ही विल सेंड। मतलब बात वहाँ हो रही है कि एप्लीकेशन केवल नहीं भेजना है, एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं उसके अमाउंट भी भेजने हैं। ओके, दिस इज सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप वॉज prospectus issue, second was after looking the details in prospectus, interested public applies for the same, receipt of application to the company, till cut off date they collect the application. Now story moves further. On cut off date they open the box and see how many shares have been applied for। अब इस बीच पे यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि कई तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं। Suppose in our example company has issued 10,000 shares, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था। हो सकता है कंपनी इतनी अच्छी है, उधर से डिमांड आ गया 15,000 शेयर्स, कंपनी खुश। एक चीज यहां क्लियर समझ लो भाई आप लोग कि ये आम जिंदगी की तरह नहीं है, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी नहीं है कि यदि डिमांड ज्यादा तो सप्लाई करने के लिए हम लोग अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा देंगे एंड वी विल सर्व द कस्टमर्स। नो, आपने इस लॉट में जितने शेयर्स इशू किए हैं, मेंशन किए हैं 10,000, इन दिस लॉट यू कैन अलॉट मैक्सिमम 10,000 शेयर्स, दैट्स फाइनल। क्लियर समझ में आया? दे कांट अलॉट 10,001 शेयर्स। डिमांड है, बढ़िया है, आपको अच्छा रिव्यू मिला मार्केट का, बट नो नो नो, सॉरी,
जो आपके पास और रेस्ट शेयर्स हैं, बाद में आप इस हाई डिमांड को कैश करना, अभी तो आप ज्यादा अलॉट कर नहीं सकते। क्लियर हो रही है सारी बातें? ये सब बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो यहां पे 3 तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं। 10,000 हम लोगों ने इशू किया था, उधर से हैवी डिमांड 15,000 शेयर्स का आ गया, कंपनी खुश, हैवी डिमांड। टेक्निकली दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं इसे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। डेफिनेशन सेज, यू मे लुक एट दिस डेफिनेशन ऑन द मॉनिटर। when number of applied shares is more than number of issued shares, जब number of applied shares number of issued shares से ज्यादा हो जाते हैं, demand is more than supply, that situation is called over subscription of shares। अब इसका दूसरा, यदि कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया, अनदर सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या है? जस्ट अपोजिट। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया, उधर से जस्ट 9,500 मैक्सिमम शेयर्स का एप्लीकेशन आया। लेस डिमांड देन सप्लाई। कंपनी चाह रही थी 10,000 शेयर्स बेचूं और उधर से डिमांड आया 9,500। दैट्स द डेफिनेशन you are getting for under subscription of shares, when number of applied shares is less than the number of issued shares। इस सिचुएशंस को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सिंपल तो है। इस केस में ये तो कॉमन सेंस है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी देख लेती है, सारे हेड्स यदि सही भरे हुए हैं, एप्लीकेशन मनी बंदे ने भेजा है, ऑब्वियसली ऑल 95 शेयर्स के एप्लीकेंट्स विल गेट द अलॉटमेंट। किसी को छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके एक तीसरा सिचुएशन बन सकता है बाय फ्लूक कोइंसिडेंस दैट एक्यूरेट 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, इस बार भी छांटने की जरूरत नहीं। सो इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज इन केस ऑफ एक्यूरेट अप्लाइड जस्ट इक्वल टू इशूड, देयर इज नो टेंशन ऑफ रिजेक्टिंग एनी शेयर्स एंड रिफंडिंग एनी अमाउंट। टेंशन बढ़ता है कंपनी का। ओवर, एक तरफ कंपनी खुश हो रही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, पब्लिक रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा, लेकिन टेंशन ये कि डिमांड आ गया 15,000 शेयर्स, नाउ वी हैव टू अलॉट मैक्सिमम 10,000 शेयर्स। तो 5,000 एक्सेस शेयर्स को करेगी क्या कंपनी? सिंपल है, दे हैव टू बी रिजेक्टेड टू द एप्लीकेंट्स। कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करेगी एंड देयर अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट उन्होंने भेजा, आपके मन में आएगा कि सर सपोज मैं अप्लाई करूं आपके कंपनी में, मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मेरे एप्लीकेशन अमाउंट का क्या, जो मैंने पर शेयर का इंटू 2 रुपीज़ करके भेजा है? बोला नहीं चिंता करते भाई, आपको लौटा देगी कंपनी, मॉनेटरी लॉस नहीं है। वो लॉटरी सिस्टम निकाला, उसमें आपका नहीं आया, द एक्सेस shares will be getting rejected and their amounts will be refunded to the rejected applicants। तो monetary loss तो हुआ नहीं। एक ऑप्शन ये। दूसरा, कई बार कंपनी कहती है कि भाई जब रिजेक्ट करते हैं तो वो लोग नाखुश हो जाते हैं, उनका मन छोटा हो जाता, तो ऐसा उपाय लगाते हैं किसी को ना छांटा जाए। तो क्या उपाय है? आप बोलोगे एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा शेयर से अलॉट भी नहीं कर सकते, फिर बोल रहे हैं कि छांट देने पे बुरा लगता है। बीच का एक रास्ता है एंड दैट इज नथिंग बट pro rata allotment, most havoc word that the students are worried for कि सर ये pro rata word थोड़ा दिक्कत है। कोई टेंशन नहीं, pro rata means पार्शियल अलॉटमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे ना, बहुत इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी रफली ये समझ लें, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आइदर द एक्सेस शेयर्स आर बीइंग रिजेक्टेड और दे आर बीइंग पार्शियली अलॉटेड। तो पार्शियली अलॉटेड में क्या करती है कंपनी? उनके जो एक्सेस अमाउंट होंगे उनको कैरी फॉरवर्ड करके फर्दर इंस्टॉलमेंट्स के लिए कंपनी अपने पास रख लेती है और उनको बता देती है कि भाई नॉट टू वरी फॉर, आपके एक्सेस अमाउंट यहाँ पे हैं, जब हम लोग औरों से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे देन यू विल सेंड द अमाउंट लेस देन दिस, जितना मेरे पास ऑलरेडी है उतना आप कट करके बाद में भेजना। कोई बेईमानी शैतानी नहीं। आई बात समझ में? तो इफ यू आर बीइंग
अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, आपके कुछ एप्लीकेशन अमाउंट कंपनी के पास ऑलरेडी रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक करेंगे। इस कंसेप्ट को हम लोग और डिटेल में अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक स्टेप्स करते हुए हम लोग इसके न्यूमेरिक्स पे जाएंगे। ओके।